लेखिका रुचिता मिश्रा ने लॉन्च की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी से जुड़ी पुस्तक है वन ट्रू लव, जो आपको भावनात्मक यात्रा पर ले जाएगी। लेखिका रुचिता मिश्रा, जो एक कुशल व्यवसायी की पत्नी और 2 बच्चों की मां है। कहानी में फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग यूके के सबसे योग्य कुंवारे लोगों में से एक हैं। एकादशी और फ्रेडरिक के बीच आकर्षण तत्काल और भावुक है। क्या वे अपनी परस्पर विरोधी इच्छाओं और आशंकाओं पर काबू पाने में सक्षम हैं? उसका एक सच्चा प्यार, क्षमा और सच में दूसरे मौके की संभावना की जटिलताओं का पता लगाता है। पुस्तक हापर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित है। उनका ये सच्चा प्यार सभी पाठकों के दिलों को छू जाएगा। आर माधवन, अभिनेता, किताब के इस बारे में जब एकादशी कुमार और फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग से लंदन में मिलते हैं तो आकर्षण तत्काल और तीव्र होता है। वह बारिश में नाचने का आनंद लेती है और कॉर्पोरेट सीढ़ी तक पहुंचने में कामयाब रही है। वह रूखे, केंद्रित और यूके के सबसे वांछनीय व्यक्तियों में से एक हैं। एकादशी और फ्रेडरिक के उन्हें विफल करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शक्तिशाली ताकतें उनकी दुनिया को राख में बदलने की धमकी देते हुए दोनों को एक साथ खींचती हैं, क्योंकि फ्रेडरिक की एक लोकप्रिय अमेरिकी सेलिब्रिटी से सगाई हो गई है और एकाएक पत्नी और मां है। क्या वे नियति और अपने डर से लड़ने में सक्षम होंगे? क्या एका अंततः हार मान लेगी और अपने दिल की सुनेगी? क्या फ्रेडरिक अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्तर ढूंढ पाएगा? उसका एक सच्चा प्यार विश्वासघात, मुक्ति, दूसरे मौके और सबसे ऊपर उसके सभी रूपों में प्यार की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी है। लेखिका रुचिता मिश्रा कहती हैं, हर वन ट्रू लव एक भारतीय लड़की और एक ब्रिटिश व्यक्ति, जो गंभीर, अमीर और सुंदर भी है, लिखने में बहुत मजेदार है, के बीच की प्रेम कहानी है। यदि आपको अपना जीवनसाथी मिल जाए लेकिन आप साथ नहीं रह पाते तो आप क्या करेंगे? क्या आप भाग्य से लड़ते हैं या हार मान लेते हैं? अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कर्तव्य या प्रेम? और क्या प्यार पाना कभी बहुत पुराना होता है? डिस्को डांस में थ्रो, एक भारतीय शादी में गेट क्रैश, कुछ निंदनीय रहस्य, दिल का दर्द, उपचार और आशा। आपके पास उसका एक सच्चा प्यार है। लेखिका ने कहा, हर वन ट्रू लव को लिखने में मुझे आधा दशक लग गया और उम्मीद है कि यह किताब व्यक्तिगत रूप से और एक लेखक के रूप में मेरे विकास को दर्शाएगी। हापर कॉलिन्स इंडिया की कमीशनिंग एडिटर प्रेरणा गिल मेरा नाम रुचिता मिश्रा है और मैंने 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें से अभी वन ट्रू लव अभी रिलीज हुई। आपकी पहली बुक से लेकर के ये अपनी 5th बुक तक में आपकी जर्नी कैसी रही और कैसे स्टार्टिंग की आपने, थोड़ा इसके विषय में बताइए। मेरी पहली किताब 10-11 साल पहले आई थी और वो किताब मैंने तब लिखनी शुरू करी जब मैं नई लंदन में गई थी और वहाँ पे जॉब्स नहीं थे और मैं अपना समय बिताने के लिए, मुझे हमेशा से किताब लिखने का मन था, तो मैंने सोचा कि अब समय मिला है तो क्यों ना मैं जाके अपनी किताब लिखना शुरू करूँ। तो हंसते खेलते मैंने वो किताब लिखी थी। वो रोमांटिक कॉमेडी थी और 1 साल में वो किताब मैंने लिखी पूरी। रूपा पब्लिकेशन से किताब पब्लिश हुई और वो 11 महीने बेस्ट। सो जाने अनजाने में हंसी मजाक में लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट एक बेस्टसेलर बनी और उस तरह से मेरी राइटिंग करियर की शुरुआत हुई। और अब 5 किताबें हो चुकी हैं, जिसमें से ये तो अभी नहीं आई हैं, पर पिछले 4 में से 2 नेशनल बेस्टसेलर हो चुकी हैं और बहुत ढेर सारे रीडर्स का प्यार रहते हैं और मुझे बहुत ही रिवॉर्डिंग लगता है। क्या वजह है कि आपने सिर्फ लव को या इमोशंस को, फीलिंग्स को ही अपनी स्टोरीज में रखा है? कुछ खास वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने केवल इसी एस्पेक्ट को चुना है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लव एंड इमोशंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हम सबको बाइंड करती है, हम सबको जोड़ती है और हम और आप एकदम अलग अलग तरह के लोग होंगे, लेकिन आपके और हमारे इमोशंस सेम हैं। सो इट इज़ समथिंग जो सब लोग समझते हैं, जिसकी ज़रूरत सबको होती है और सब लोग चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबके साथ रेजोनेट करती है। What's the main thing that you want to spread to the people and to your readers by your books and by your novels? So इस पर्टिकुलर किताब में जो मैसेज देना चाहती हूँ वो 1-2 है। पहले तो कि हम किसी रिलेशनशिप को जज नहीं कर सकते। इस किताब में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, जिसको हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत गलत चीज़ होती है, लेकिन कई बार शायद नहीं होती है अगर हम उस गहराई में जाके देखें कि लोगों के साथ क्या हो रहा होता है। तो एक चीज़ ये है कि हर चीज़ को काले और सफ़ेद में देखना सही नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ के शेड्स होते हैं, उस बात को समझाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम थोड़े उम्रदराज हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा सोचना कि चूँकि मेरे साथ थोड़ी उम्र हो चुकी है, अब कोई मुझे कंपेनियन नहीं मिल सकता, वो गलत है। क्योंकि आप कितनी भी उम्र हो चुकी हो, प्यार कभी कभी हौले हौले आ जाता है।
The main important question, why only Lucknow is the place where you are spreading this book, and there will be some reason related with that. What was the reason that in Lucknow you are opening this? So launch in Lucknow. The launch इसलिए करा है क्योंकि इंग्लिश में नहीं है। लॉन्च इसलिए करा है लखनऊ में क्योंकि ये मेरा शहर है और यहाँ के लोग बहुत अलग हैं बाकी देश से, और जितना प्यार मुझे लोगों ने यहाँ पे दिया है, लीडर्स ने, राइटर्स ने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने, यहाँ की मीडिया ने, उतना मुझे लगता मुझे दुनिया में कहीं और मिलेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक माय फैमिली। बहुत कुछ मुझे इस शहर से मिला है, तो थोड़ा कुछ अगर मैं दे सकूँ तो वो मुझे बहुत खुशी होगी। And what about your next book? Some little things you want to spread just like that you have given, or some new you are expecting for that? तो जो नई किताब है वो भी लव पे है, लेकिन लव का थोड़ा डिफरेंट एंगल और भूत के बारे में कहानी होगी, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या किसी दूसरी दुनिया का कोई है जो हमारा सोलमेट है। लास्ट क्वेश्चन, लिखने वालों को, जो लिखने वाले लोग हैं उनको क्या इंस्पायरिंग आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो और इंस्पायर हो और वो भी कुछ लिखें? जिसको भी लिखने का मन है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस माध्यम से हम हज़ारों लोगों तक पहुँचा रहे हैं और हमारी कहानी बहुत लोगों तक पहुँची है। इस किताब में 80,000 वर्ड्स हैं। इट गिव्स मी 80,000 चांसेस टू इम्पैक्ट समबडीज़ लाइफ। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग सिचुएशन से गुजरते होते हैं और किताब को पढ़ के उनको वो चीज़ झेलने में आसानी होती है। सो अननोइंगली यू कैन। सो जिसको भी लिखना है उसको बहुत मन से लिखना चाहिए और सच्चे दिल से लिखना चाहिए ताकि कहानी दूसरे को छू सके। अभी अगर हम इस सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी जो लव की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, और इस बुक के द्वारा आई थिंक उन्होंने काफ़ी उन थीम्स को एक्सप्लोर किया, जैसे उन्होंने मेंशन किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिसइंटरेस्ट, ये सब थीम्स उन्होंने एक्सप्लोर किए जो आई थिंक लीडरशिप को काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी इस थीम को एक्सप्लोर। It's an opportunity to be here, to be very honest. I have read almost like all 4 of her books, and I really realized this thing up till this date, that the lady that she portrays is someone who is very bold and confident, and that is one thing that draws me to her interview always. So I'm excited to read the next book that she has launched, and I'm willing to read more that she'll launch in future. हम सब लखनऊ वालों के लिए एक फख्र की बात है, और ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लखनऊ गर्ल की बुक लखनऊ में लॉन्च हो, और ये हम सब की मतलब इट शोज आर वी आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट शी इज़ फ्रॉम लखनऊ एंड शी इज़ मेकिंग अस गो स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड मैप। हमें रुचिता को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखना, उसकी किताब का लिखा जाना और सामने आना, दर्शकों के पात्रों का अच्छा उसका चयन मुझे बहुत मोहित करता है और उसको दिल से आशीर्वाद।